हेलो दोस्तों। आखिर क्या कारण है कि चीन कभी लद्दाख और कभी अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा करना चाहता है। आज हम आपको बताएंगे कि इन सब के पीछे चीन की प्लानिंग क्या है। चीन कभी लद्दाख और कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना बताकर वहां बॉर्डर पर तनाव बढ़ाता रहता है। इसके पीछे उसकी मंशा अरबों डॉलर के खजाने पर कब्जा करने की है। इन दोनों ही जगहों पर सोना चांदी के साथ साथ यूरेनियम और बहुत सी बहुमूल्य वस्तुओं का होना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में ही 60 अरब डॉलर से अधिक का खजाना है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर भारी तनाव चल रहा है। दोनों ही तरफ से हजारों की संख्या में सैनिक आमने सामने हैं। चीनी सैनिक भारतीय इलाके में लंबे समय तक रुकने की रणनीति बनाकर आए हैं। वे बंकर बना रहे हैं और हथियारों की तैनाती कर रहे हैं। आज भारतीय सेना प्रमुख ने लद्दाख का दौरा किया और मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध काफी गहरा गया है। चीनी सेना के हजारों सैनिक गलवान रीजन में 3 स्थानों पर भारतीय इलाके में घुस आए हैं। दरअसल चीनी सैनिक पेंगोंग सो झील से सटे फिंगर एरिया में बंकर बना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी सैनिक न केवल सामरिक उद्देश्य से बल्कि एक और बेहद खास उद्देश्य से भारत को भारतीय क्षेत्र में ही सड़क बनाने से रोक रहे हैं। दरअसल लद्दाख यूरेनियम, ग्रेनाइट, सोने और रेयर अर्थ जैसी बहुमूल्य धातुओं से भरा हुआ है। प्राचीन काल में 10,000 ऊंटों और घोड़ों के जरिए लद्दाख के रास्ते चीन से व्यापार होता था। लेह के रास्ते ये ऊंट और घोड़े चीन के यारकंद, सिंकियांग और तिब्बत की राजधानी लासा तक जाते थे। उस दौरान दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। लद्दाख के गलवान रीजन में जिस जगह पर भारत और चीन के बीच यह विवाद चल रहा है, उसके ठीक बगल में स्थित गोगर पोस्ट के पास गोल्डन माउंटेन है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की वजह से इस इलाके में अभी ज्यादा सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन माना जा सकता है कि यहाँ सोने समेत कई बहुमूल्य वस्तुएं छिपी हुई हैं। यही नहीं, लद्दाख के कई इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाले यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं। इनसे न केवल परमाणु बिजली बनाई जा सकती है बल्कि परमाणु बम भी बनाए जा सकते हैं। वर्ष 2007 में जर्मनी की प्रयोगशाला में चट्टानों के नमूने की जांच में खुलासा हुआ कि इन चट्टानों में 5.36% यूरेनियम है। यह पूरे देश में अन्य जगहों से मिले यूरेनियम से ज्यादा है। लद्दाख भारतीय और एशियाई प्लेट्स के बीच में स्थित है। यहीं पर 50 से 60 मिलियन साल पहले दोनों प्लेटों के बीच टकराव के बाद हिमालय का निर्माण हुआ था। इसी उभरी हुई लद्दाख की चट्टान को भूगर्भ वैज्ञानिक खनिज पदार्थों से समृद्ध बताते हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच यूरेनियम के भंडार मिले थे। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरेनियम से भरी लद्दाख की चट्टान अन्य जगहों के मुकाबले बहुत नई है। ये 100 से 25 मिलियन साल पुरानी है। भारत में इस तरह की यूरेनियम से भरी चट्टानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती हैं, लेकिन वे 2500 से 3000 मिलियन साल पुरानी हैं। चीन के नियंत्रण वाले इलाके से सटे न्यूम्ब्रा श्योक नदी घाटी में स्थित उदमारू गांव की यह यूरेनियम से भरी ग्रेनाइट की चट्टानें शोध के लिए जर्मनी ले जाई गई थी। इस चट्टान से 5.3% तक यूरेनियम और 1.43% तक थोरियम मिला था। यह यूरेनियम कोहिस्तान, लद्दाख और दक्षिणी तिब्बत तक फैला हुआ है। इससे पहले चीन अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सिमसिरी जिले से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर सोने और रेयर अर्थ की खुदाई कर चुका है। यह सोना उसे तिब्बत के युलमेंड गांव में मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन को इस इलाके में काफी सोना, चांदी और रेयर अर्थ मिला था। इसकी कुल संपत्ति करीब 60 अरब डॉलर है। इसको निकालने के लिए चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटकर कई सुरंगें बनाई हैं और संचार के उपकरण लगाए हैं। यहाँ हजारों ट्रकों पर ओर लादकर फैक्ट्री तक ले जाया जाता है। चीन ने पूरे इलाके में सड़कों का जाल बना रखा है और यहाँ तक कि एक एयरपोर्ट भी बनाया है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ काम कर रहे हैं।
अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच चीनी विशेषज्ञों ने सरकार को परमाणु बमों की संख्या को बढ़ाकर 1000 तक करने की सलाह दी है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू सीजिन ने कहा कि अमेरिका से निपटने के लिए चीन को अपने परमाणु वॉरहेड की संख्या को बढ़ाकर 1000 करनी होगी। एक अनुमान के मुताबिक चीन के पास अभी करीब 260 परमाणु बम हैं और यदि भारत की बात करें तो भारत के पास अभी 120 से 150 के बीच परमाणु बम हैं। चीन अगर 1000 परमाणु बम बनाना चाहता है तो उसे बड़े पैमाने पर यूरेनियम की ज़रूरत होगी। यही कारण है कि चीन बड़े पैमाने पर यूरेनियम को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। अभी अमेरिका ने भी भारत को चेताया है कि चीन के सैनिकों की बॉर्डर पर तैनाती को भारत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। साथ ही अमेरिका ने इस मुद्दे पर भारत का समर्थन भी किया है। दरअसल चीन दुनिया में अमेरिका से भी बड़ी महाशक्ति बनना चाहता है। यही कारण है कि वह हर दिन कभी अमेरिका कभी भारत के साथ पंगा लेता रहता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्यों अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख भारत के लिए इतने ज़रूरी हैं और क्यों भारत के दुश्मन इसे हथियाने के लिए लगातार नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।